क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में बीजेपी की सरकार आएगी जी। कोई नाराज नहीं है जी। विकास क्या चाहिए आपको? सारा तो विकास हो रहा है। पूरे हरियाणा में हवा क्या चल रही है? पूरे हरियाणा में तो बीजेपी की ज़्यादा चल रही है फिलहाल, क्योंकि सेंटर से भी लगाएं तो राहुल गांधी बाहर जाके अमेरिका जाके अपने देश को बदनाम करता है। महंगाई तो नॉर्मल होती है, ये तो चलती रहे है। महंगाई तो किसी के राज्य में महंगाई नहीं रुक सकती। सैलरी भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ेगी। मोदी और राहुल में कौन अच्छा लगता है आपको? मोदी। तो सैलरी कम मिल रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। हरियाणा में रिपोर्टिंग करना हमेशा से एक दिलचस्प एहसास होता है। यहाँ पर कमाल के लोग मिलते हैं, कमाल का खान पान होता है और कमाल की बातचीत भी होता है। राजनीति में यहाँ की लोगों की समझ बहुत आला दर्जे की रहती है। लोग खुलकर बात करते हैं और खुलकर मुद्दे की बात बताते भी हैं। हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं ये रोहतक शहर है और रोहतक की ये रोहतक विधानसभा सीट है। अब हरियाणा में इलेक्शन को बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो हम भी अब सड़कें छान रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हरियाणा के मिजाज में क्या है। वो ठेठ राज्य के नाम से मशहूर, जहाँ पे खान पान जहाँ का मशहूर है और जहाँ पे हर घर से खिलाड़ी, हर घर से जवान यहाँ पर निकलता है। तो ऐसे ही हम तलाश रहे हैं कि कौन हमसे बातचीत करेगा और ज़रा मुद्दे की बात पूछें कि क्या इस समय हरियाणा की नब्ज़ में चल रहा है, यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो तमाम लोगों से हम बात करने की, कहीं भी जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ पर हमको ठहरना चाहिए, वहीं पे हम गाड़ी रोकते हैं, आराम से जाके लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो इच्छुक होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं अपनी कहानी बयां करना चाहते, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी बातें यहाँ पर बताते हैं। ये चाय की दुकान है। हमेशा यहाँ पर चाय की दुकान में जो चर्चा राजनीति की मिल जाएगी वो आपके देश के संसद के अलावा दूसरी कहीं जगह नहीं मिले। एक तो पार्लियामेंट में, दूसरी चाय की दुकान। यहाँ सबसे बढ़िया पॉलिटिक्स होती है। भाई साहब बैठे हैं चाय के वेट में। चाय देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास की चाय बन गई। भाऊ जी हाँ जी, बन रही है जी। क्या रेट है? 15 रुपए की जी। 15 रुपए की। अच्छा, अदरक वदरक सब? हाँ जी, अदरक इलायची सब दल। अच्छा, ये बताइए चीनी का रेट क्या चल रहा है? चीनी का रेट है 45 रुपये। 45। कुछ महंगी हुई है कि सस्ती है? ठीक है, नहीं ठीक है जी। काफ़ी दिन से यही रेट चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरह आपकी चाय में उबाल आ रहा है, राजनीति भी हरियाणा की इस समय बिल्कुल गर्म चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल चल रही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में बीजेपी की सरकार आएगी जी। आपको लग रहा है? हाँ जी। कैसे बीजेपी समर्थक हैं लग रहा है आप? नहीं, समर्थक नहीं, चाय की दुकान पे जो चाय पीने आते हैं सारी जैसे चर्चा चलती है वो बता रहा हूँ जी। अच्छा, ऐसी चर्चा है? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ से तो बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हमसे तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ विकास ही नहीं किया 10 साल के अंदर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है जी। विकास क्या चाहिए आपको? सारा तो विकास हो रहा है। बिल्कुल सारा विकास हो रहा है। किस चीज़ को? कहते हैं जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से सीएम बने थे तभी रोहतक की पहचान मिली थी, उससे पहले रोहतक को कोई जानता भी नहीं था। ऐसा तो नहीं है जी। रोहतक को तो बहुत सालों से जानते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर विकास हुआ है? विकास हुआ है जी। अच्छा, ये बताइए मंजू हुड्डा टक्कर दे पाएंगी लग रहा है आपको? देखो जी, मंजू हुड्डा टक्कर दे पाएंगे लेकिन वोटों को कम करेंगी। अच्छा, वोट मतलब टक्कर क्या है, लेकिन हाँ मुसीबत बन सकती है। हाँ जी, वोट कम करेंगी। वोट कब करें? हाँ जी, जीत का जो अंतर था ना वो कम हो जाएगा। जीत का अंतर कब हो जाएगा? भाऊ जी नमस्ते, नमस्कार क्या नाम है आपका? पवन नाम है भाई। जी, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? नहीं, विधानसभा क्षेत्र तो मेरा दूसरा है, अच्छा। लेकिन रहते यही हैं खरखौदा विधानसभा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार पूरे हरियाणा में हवा क्या चल रही है? पूरे हरियाणा में तो बीजेपी की ज़्यादा चल रही है फिलहाल, क्योंकि सेंटर से भी लगाएं तो राहुल गांधी बाहर जाके अमेरिका जाके अपने देश को बदनाम करता है। ये तो बहुत ही तुच्छ बात है। लेकिन वो मोदी जी भी जब विदेश कभी जाते हैं तो वो भी तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ कहे के आते हैं। झंडा गाड़ दिया मोदी ने तो विदेशों में इंडिया का। यूक्रेन के युद्ध में देखो आप, एक झंडा लेके लेकिन इससे एक आम आदमी को क्या मतलब? देखिए, आम आदमी थोड़ी वहाँ यूक्रेन वॉर देख रहा है। आम आदमी को चाहिए कि उसको अच्छी रोजगार मिले, शिक्षा मिले। आम आदमी को ये देखो आप, अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारी वहाँ इज्जत होती है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी हमारी विदेशों में इज्जत, जो अब है। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो नॉर्मल होती है, ये तो चलती रहे है। महंगाई तो किसी के राज्य में महंगाई नहीं रुक सकती। सैलरी भी बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ेगी। तो अच्छा, और बीजेपी ने जो 10 सालों में यहाँ पे खट्टर रहे, 9.5 साल पे 6 महीने के लिए साइनी यहाँ पर, क्यों सीएम बदलना पड़ गया बीजेपी को?
सीएम उसको सेंटर में लेना था खट्टर को, तो यहाँ सीएम बदल दिया। नौकरी बगैर खर्ची पर्ची मिली हरियाणा में। कोई भी नहीं कह सकता कि भाई किसी ने एक पैसा दे के भी नौकरी ली हो। हमारे खानदान में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। मेरे पूरे दादा के उससे लेके मेरा बेटा लगा इस राज्य में फ्री में। बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है, लोग चिढ़े बैठेंगे इस सरकार में रोजगार नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया। आप आंकड़े उठा के देखो किसके राज्य में ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। आंकड़े में तो बता दे रहा, अखबार इस समय मैं देख रहा था, हरियाणा का रंगा पड़ा है। बीजेपी ने 1,50,000 नौकरियां दी, 1,49,000 नौकरी दी। क्या हकीकत है ये? बिल्कुल दी हैं, और बगैर खर्ची पर्ची के, किसी की सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, बढ़िया नौकरी बच्चों को नौकरी मिली। बिना खर्ची बिना पर्ची। बिल्कुल कोई भी ये नहीं कह सकता एक पैसा दिया है। और इस बार तो फिर मतलब बीजेपी की लहर कुछ टक्कर है दोनों की। कड़ी टक्कर। बिल्कुल। अब इस बार जो है तीसरी बार, अब हम कई जगह देख रहे थे स्टिकर लगे थे तीसरी बार बीजेपी सरकार, लेकिन उन्हें पोत दिया गया उनको। नहीं पोतने वाले तो ये तो शरारती तत्व कुछ तो होते ही हैं। देखो पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सम्मान हमने तो सबका करना है। वोट किसी की भी दें, भाईचारा निभाना जरूरी होता है। अच्छा, मंजू हुड्डा के बारे में क्या, कैसी प्रत्याशी हैं वो? मंजू हुड्डा के बारे में ठीक है, वो भी प्रत्याशी ठीक है, लेडीज है, लेडीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है ये भी। लेकिन उनके पति के ऊपर तो गैंगस्टर, और उनके ऊपर आप आरोप लगता है कि वो गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं। बीजेपी ने ऐसे क्यों उनको टिकट दिया? और राजनीति वाले सारे ना ऐसे हैं। वो तो एक उसका पति है, लेकिन राजनीति में तो सब ऐसे ही आते हैं। कौन है, कहीं से भी उठा लो, कितने तो जेलों में पड़े हैं। तो वो अच्छे आदमी हैं जो जेलों में पड़े हैं, वो भी तो भ्रष्ट ही होंगे, उन्होंने भी तो कुछ किया होगा तभी तो जेल में पड़े हैं। तो एक मंजू हुड्डा के पति ने कुछ क्राइम कर दिया हो तो उसने क्या अलग कर दिया। बहुत आदमी है। हाँ, राजनीति में तो ये कहते हैं जब तक बाहुबली ना हो तब तक भैया राजनीति चल नहीं सकती। भैया नाम क्या है आपका? निपुण नाम है जी, निपुण नाम है। निपुण। आप यहीं रोहतक में ही रहते? हाँ, रोहतक में। क्या करते हैं? मेरे तो बाइक की दुकान है जी, बाइक की दुकान है। अच्छा, बाइक की शॉप। अच्छा, महंगाई का असर पड़ता है कुछ आपको पहले की मार्केट में, आप में कुछ डिफरेंस? महंगाई तो हर साल बढ़ती रहे जी। हाँ, इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता आपको लगता है कि आप लोग ज़्यादा उनके ऊपर लोड पड़ा है, या उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है पैसे का कमाने प्रेशर का? वाले तो जी गरीब वाले के आधार पर रहे हैं कि मैं मीट इसका सरकार का प्रेशर रहे, कागज कहीं भी काम कराना चाहे तो मेहनत करके कमावे तो फजूली है खर्चा तो। अच्छा, रोहतक के विकास के लिए क्या क्या आपको लगता है, जैसे आप रोज़ देखते होंगे कहीं, रोहतक के विकास के लिए कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे माद्दे का कोई मतलब ना जी, हम अपने काम तो मतलब है। तो मुद्दे देख, तो उठते ही रहे हैं। मुद्दे उठते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए मोदी और राहुल में कौन अच्छा लगता है आपको? मोदी। मोदी जी। राहुल गांधी? राहुल ने भाषण देना ना आता, जो मन्ना ना आता देना, तो मोदी के राहुल का क्या कराएंगे। अच्छा, आपको कौन अच्छा लगता है? मोदी सरकार। क्यों? क्यों क्या, जब विदेशों में जाकर जो अपनी इज्जत खराब करेगा तो हमको अरे किसको? वो तो इज्जत बनाने गए हैं भाई अपने भारत की। राहुल गांधी आप बताओ को कैसे इज्जत बनाई है, जब ये कह रहा है भाई मेरे को वहाँ पर हिंदुस्तान में रहने का दिल नहीं करता और आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कभी हिंदुस्तान में रहने अब को। ये सारा मीडिया चिक चिक के बोल रहा है, फिर ये कैसे बोल रहा है? ऐसे सोशल मीडिया में गलत आ जाता है, गलत बयानबाजी डाल। नहीं, ऐसे तो ऐसे कैसे आ जाएगा? मैं खुद दलित हूँ जी, बाबा हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब ये बताओ ना। और रही बात विकास की, पहले मैं या इससे 10,000 16,000 की नौकरी करा करता है मैंने यहाँ पर, उसके बाद चाय की दुकान करी सर, सरकार ने मेरे को लोन दिया 2 लाख का। अब मैं रोजगार बढ़ गया, 2 बंदे मैंने नौकरी पे भी रख लिए, हालांकि मैं तो कौन हूँ नौकरी पर, जो भी खराब है। 2 लाख का लोन दिया, अब मेरा प्लॉट भी निकला है सैनी साहब की सरकार में, आते ही इन्होंने अनाउंसमेंट। हाँ, कहाँ प्लॉट भी मिला आपको? बिल्कुल मिला जी, 30 गज का प्लॉट मिला है मेरे को। तो सेक्टर 25, 26, 27, 28 में अभी कहीं पर भी दे सकते हैं अभी। और अभी आयुष्मान कार्ड मेरा बना है, अभी मैं 15 दिन मेरी दुकान बंद रही थी, मैं इलाज फ्री हुआ मेरा आयुष्मान के कारण। और बताओ क्या आप? लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो महंगाई कम कर देंगे, रोजगार बढ़ा देंगे, और बहुत सारे उनके वाद। महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, जहाँ विकास होगा वहाँ महंगाई जरूर बढ़ेगी, ये तो पक्का है। लेकिन विकास भी हो और महंगाई ना बढ़े, ये तो अच्छी बात है ना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं। आप बताओ ना, महंगाई कैसे घट सकती है जब विकास, जहाँ पर विकास होगा। अब जैसे हम पहले साइकिल चलाया करते, अगर स्कूटर चाहिए तो उसमें तेल डलाने के लिए, अगर सुविधा चाहिए तो तेल डलाने के लिए पैसा तो चाहिएगा।
फिर खर्चे भी बढ़ेंगे। विकास अगर नहीं तो साइकिल पे चलो सर, क्यों साइकिल गाड़ी पे चलते हो? पेट्रोल लाने के लिए तो पैसे चाहिए, फिर वो महंगाई तो अपने आप लगेगी। उसके बाद और क्या करें? और मोदी जी की और क्या अच्छी चीज़ लगती है? मोदी जी की सारी चीज़ अच्छी लगती है, उसमें बुराई क्या है जी? एक भी सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। देश में देश का नाम ऊंचा करा, देश हित के लिए जो काम करेगा हम उस सरकार के साथ है, चाहे कांग्रेस सरकार कर ले या बीजेपी सरकार कर ले। जो देश हित में काम करेगा हम उसके लिए है। जैसे बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, हिंदुओं के बारे में कोई अत्याचार होता तो वहाँ कोई बोलता ही नहीं है। तो सरकार तो मोदी जी की है ना। सरकार मोदी जी की है, पर जैसे भी राहुल गांधी है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, विपक्ष भी तो बोलता है। और कोई काम होता तो विपक्ष झट से बोल पड़ता है। अब वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, एक भी बयान नहीं दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी क्या, उसके कांग्रेस के किसी भी नेता ने एक भी बयान नहीं दिया उसके बारे में। तब हम क्यों सपोर्ट करेंगे उसका? मोदी को सपोर्ट करेंगे जो देश हित के लिए काम करेगा। विकास तो हम ठीक है, हर किसी को अपना काम करके खाना है, नौकरी की तरफ क्यों भागते हैं हम? अपना, जब मोदी जी ने एक बात कहा, समय रोजगार, अपना समय खुद का काम करो, खुद का काम करो। अब नौकरी लेने वाले क्यों बनो, नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनते सर? हम ये सोच हमारे जिस दिन अंदर आएगी, देश विकसित हो जाएगा। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा हरीश नाम है भैया जी। हरीश, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ एक शोरूम पे जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, शोरूम पे। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? पढ़ाई मैंने +2 प्लस ITI। ITI भी की हो, डिप्लोमा। उसके बाद कभी आपने रेलवे में इधर कहीं ट्राई की, कहीं सरकारी नौकरी के लिए आपने कभी ट्राई ट्राई किया भैया जी, फार्म भरे हैं। फार्म भरे? हाँ जी, कभी ऐसे परीक्षा में बैठे हैं? बैठे परीक्षा में बैठे हैं, फिर वहाँ तो हाई रैंक नाम नहीं आ तभी पाया। नाम नहीं आ पाया। अच्छा, ये क्या बेरोजगारी एक समस्या है? बेरोजगारी तो समस्या है हमारे देश में। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या, पढ़े लिखे ही घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। अब आप ही ITI करे हुए हैं, अगर शायद बड़ी वैकेंसी, ज़्यादा तादाद वैकेंसी आती तो शायद आपका भी नंबर हाँ, हमारा भी नंबर आ जाता। अब कितनी तनख्वाहें मिल जाती है? तनख्वाह 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये। परिवार में और कौन सदस्य हैं? परिवार में सदस्य है, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, बच्चे हैं। तो आपको मतलब मुझे लगता है सबका लालन पालन आप करते हैं कि आप क्या कोई? पापा जी भी कर रहे हैं। अच्छा, और पापा हम भी जी कर रहे हैं। बाकी महंगाई बहुत हो गई अभी। हाँ, मतलब 12,000 रुपये एक महीने के चलाने में। और चीज़ों के रेट बढ़े हैं, पर नौकरी वालों के पैसे हाँ। नहीं बढ़े हैं। मतलब दाम जो है चीज़ों के, मान लीजिए 30% 40% बढ़ गए हैं, लेकिन सैलरी मान 5% से 10% बढ़ी है। हाँ, यही बढ़िया। और साल में क्या, जैसे एक साल पूरे हो जाने पे आपकी कुछ पैसा बढ़ता है जहाँ पर नौकरी करते हैं? बढ़ता है, पर वो महंगाई वाले लेवल से नहीं बढ़ता ना, जितनी महंगाई है। बढ़ता है 1,000 रुपये, 1,500 रुपये। तो अच्छा, सैलरी कम मिल रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। आप ये सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं? आप जो भी है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनसे क्या उम्मीद रहती है? सरकार तो भैया जी देखो, किसी की भी आ जाओ, उनको तो आम आदमी के लिए सहूलियत करनी है। महंगाई को भी थोड़ा रोक लगानी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अच्छा, एक सोशल इशू जैसे क्राइम रेट यहाँ कैसे? क्राइम अब सुधार हुआ है, पुलिस वाले सब, क्राइम में तो सुधार हुआ है भैया जी, है ना? क्राइम से पहले बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, और महिला सुरक्षा पे? महिला सुरक्षा पे भी है। पुलिस यहाँ पर काम करती है? हाँ, करती है। अच्छा, इस सरकार में पुलिस में सख्ताई हुई है? हाँ, सख्ताई तो हुई है, पहले कम सख्ताई थी कांग्रेस सरकार में। बीजेपी में ये है कि थोड़ी सख्त हो गया आपको पुलिस। कौन सा नेता बेहतर लगता है? अगर हम क्षेत्र इसी में रोहतक की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा हैं, मंजू हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हमारे रोहतक के लिए तो दीपेंद्र हुड्डा ही ठीक है भैया जी। अच्छा, कभी आए हैं वो इलाके में आपके? जैसे कभी हाँ, आए हैं, हमारे घर की तरफ आए हैं दीपेंद्र हुड्डा। मिलते हैं वो? मिलनसार हैं? हाँ जी। अगर आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं? हाँ, पर वो कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर बुलाते हैं तो आ जाते हैं। आ जाते हैं, हमें सुनवाई करते हैं। और हाँ, और बीजेपी वाले तो MC ऐसे हैं, अगर किसी फार्म को अटेस्टेड करवाने भी चले जाते हैं, अंदर बैठे रहेंगे ऑफिस में, बाहर से PN को बोल देंगे कि है नहीं। बनने के बाद राजा हो जाते हैं, पहले हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, उसके बाद वो फार्मों पे भी अटेस्टेड नहीं करते, साइन नहीं करते, चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक छोटा सा काम भी है फिर भी आपको? फिर हाँ जी। तो देखिए, ये जो बात निकल के आती है, ये उस पत्रकारिता से बिल्कुल डिफरेंट है जो स्टूडियो में बैठ के होती है। एक आम आदमी से जब हमने इन भैया से बात की जो 12-13 हज़ार रुपये का महीना कमा रहे हैं और किस तरह से ITI डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वैकेंसी नहीं है कि जो इनका भी नंबर आ जाए। हालांकि गया हम एग्ज़ाम में बैठे थे, लेकिन उसमें मेरा नंबर नहीं आ पाया। फ़िलहाल हम रोहतक के
हर एक जगह में और हरियाणा के गांव-गांव से आपको दिलचस्प आंखें सच बयां करने वाली रिपोर्ट हम आपके सामने लगातार हाजिर करते रहेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, नवभारत टाइम्स, रोहतक।